नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों का जीवन एक बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए होता है, वही लोग काम वासना की आग में सबसे ज़्यादा तपते हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक आध्यात्मिक युद्ध है। और हाँ, तुम अकेले नहीं हो जो इस काम वासना के गहरे संघर्ष से गुजरते हो। ये हर उस आत्मा की परीक्षा है जो ईश्वर की खोज में निकली है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। दरअसल काम वासना होती क्या है? देखो, सबसे पहले विश्वामित्र जी कहते हैं, महर्षि विश्वामित्र का लक्ष्य था ब्रह्म ऋषि बनना और उन्होंने उसके लिए कठोर तप भी किया, लेकिन कामदेव नहीं, मेनका आई और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ये दर्शाता है कि जब आप साधना के चरम पर होते हैं तभी विरक्षण भी सबसे तीव्र आता है। मेनका का आना एक साधारण घटना नहीं थी, ये प्रकृति की परीक्षा थी। काम वासना तब तक दबी रहती है जब तक आपके अंदर की शक्ति जागृत नहीं होती, और जैसे ही आपकी शक्ति बढ़ती है आपके मूल संस्कार आपके सामने आने लगते हैं। फिर क्या, विश्वामित्र गिरे लेकिन रुके नहीं। उन्होंने फिर से तप शुरू किया और अंततः वो ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की। उनसे सीख मिलती है कि गिरना कोई पाप नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना पाप है। दूसरे हैं राजा ययाति, इच्छाओं का अंतहीन चक्र। राजा ययाति का जीवन वासना के मुंह में उलझने का प्रतीक है। जब श्राप मिला कि वे वृद्ध हो जाएंगे तो उन्होंने अपने पुत्र से उनका यौन मांगा ताकि वासनाओं का भोग कर सके। लेकिन क्या हुआ, वासना कभी पूर्ण नहीं हुई। जितना दो उतना मांगती है। ययाति ने हजारों साल तक भोग किया, फिर भी तृप्त नहीं हुए। अंत में उन्हें ये बोध हुआ, इच्छाओं को तृप्त करने से नहीं मिटाया जा सकता, उन्हें त्यागने से ही मिटाया जा सकता है। पुराण कहते हैं, काम को भोगने से नहीं, त्याग से शांत किया जाता है। उनसे हमें सीख मिलती है कि वासना कभी नहीं कहती कि अब बस। तीसरा और सबसे महान, नारद मुनि जी। जब तपस्या एक युद्ध बन गई थी, देखो, नारद मुनि जी को भी ना एक समय कामदेव ने विचलित करने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपनी शक्ति, भक्ति और ज्ञान से उसे पराजित किया। नारद मुनि जी साधकों के लिए उस स्वरूप का प्रतीक है जो काम विकार से मुकाबला करता है, न कि उससे भागता है। उनकी लड़ाई एक बाहरी युद्ध नहीं थी, ये भीतर का युद्ध था। मन के भीतर की लहरों को साक्षी भाव से देखने की साधना। जब आपकी चेतना जागृत होती है तब आपकी वासना भी आपका तप बन जाती है। युद्ध से नहीं, जागरूकता से कामदेव पर विजय संभव है। अगर इसका निष्कर्ष निकालें तो इसमें विश्वामित्र जी का कहना है कि गिरो लेकिन उठो, फिर चलो। ययाति जी सिखाते हैं कि इच्छाओं को तृप्त नहीं, त्याग करना सीखो। नारद मुनि जी सिखाते हैं कि जागो और भीतर की अग्नि को प्रकाश में बदलो। काम की अग्नि तप की ज्वाला है, यही आध्यात्मिक युद्ध है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वासना आती क्यों है। देखो, जो आत्माएं साधना में प्रगाढ़ होती हैं, उनका तेज, उनकी ऊर्जा और उनकी तरंग इतनी शक्तिशाली होती है कि वे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं, और यही तेज, यही प्रकाश अंधकार को खलता है। वासना कोई साधारण विकार नहीं है, ये चेतना को नीचे गिराने का सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि ये शरीर के स्तर पर आनंद का भ्रम देकर आत्मा से दूरी बनाता है। जहाँ तेज है वहीं परीक्षा होगी, जहाँ आग है वहीं हवा उसे बुझाने दौड़ती है। जब साधक दुनिया से कटता है ना, संबंधों से, सामाजिक हलचलों से, तब वह एक अदृश्य शून्यता में प्रवेश करता है। यह शून्यता शुरुआत में पवित्र लगती है, पर यदि साधक सजग नहीं है तो वही शून्यता धीरे धीरे वासना के शब्दों से भरने लगती है। खाली स्थान में या तो प्रभु का नाम बसता है या फिर काम का भ्रम। ये वही जगह है जहाँ साधना और वासना समांतर चलती हैं, और जो जाग जाता है वही इसे पार कर पाता है। कहते हैं जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना, परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। जैसे भगवान श्री राम का जन्म रावण के काल में होता है, भगवान श्री कृष्ण जब कंस राजा थे तब आते हैं। दिव्यता जितनी ऊंची होती है, बाधा उतनी ही तीव्र होती है। काम और मोह ये कोई भावनात्मक घटनाएं नहीं है, ये अंत परीक्षण के ब्रह्मास्त्र हैं। कामदेव कोई विरोधी नहीं है, ये तो परमात्मा का वो द्वारपाल है जो ये देखने आता है कि साधक सच में स्थिर है। बहुत बार साधक के भीतर ना कोई अस्वीकृति, आघात या स्मृति का बोध छिपा होता है, और कामदेव हमारे उन्हीं अधूरे हिस्सों को देखता है और वहीं प्रेम का भ्रम डालता है। वासना प्रेम नहीं है, वो प्रेम का मुखौटा है। वासना चंचल है, प्रेम स्थिर है। वासना चाहता है उपभोग, लेकिन प्रेम चाहता है समर्पण। अब बात आती है शरीर की। देखो, तुम तपस्वी हो, साधक हो, लेकिन शरीर तो पंचतत्व से बना है। उसकी प्रवृत्ति है भूख, नींद, भय, काम। इसलिए भगवद गीता कहती है, शरीर को साधो क्योंकि आत्मा मुक्त है, पर शरीर नहीं। अगर तुम हर दिन योग, ध्यान, संयम, ब्रह्मचर्य से अपने शरीर को संरक्षित नहीं करोगे तो तुम पुरानी प्रवृत्तियों में लौट जाओगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, ऐसा क्या है जो मनुष्य को पाप की ओर जबरदस्ती खींच लेता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं,
ये काम है, रजोगुण से उत्पन्न वासना, यही तुम्हारा शत्रु है। इसलिए ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि हर उस साधक का है जो मोक्ष की ओर बढ़ता है। जब जीवन में काम वासना आपको नीचे गिराने लगे तो आप इन 4 उपायों को जरूर करें ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पहला है गुरु की शरण में जाए। देखो, जब मन विचलित होता है, साधना टूटने लगती है, दिशाहीन होने लगती है, गुरु ही वो दीपक हैं जो अंधकार में प्रकाश देते हैं। गुरु का अर्थ ही है कि वो चेतना जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु की शरण में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर झुका लिया, मतलब है मन को समर्पित करना, अहंकार को पिघला देना। जब भी आपका मन विचलित हो तो आप बस गुरु के चरणों में प्रश्न रखो, जवाब स्वयं भीतर से आएगा। दूसरा है मंत्र जाप, ध्यान, योग। मन डगमगाता है क्योंकि उसकी कोई नियमित दिशा नहीं होती। जैसे नदी को तट नहीं मिले तो वो बाढ़ बन जाती है, वैसे ही मन को जब ध्यान, योग जैसे तट नहीं मिलते तो वो अशांति, क्रोध, वासना में बहने लगता है। इसलिए मंत्र, ध्यान और योग ये कोई विकल्प नहीं है, ये जीवन के मूल तत्व हैं। तीसरा ब्रह्मचर्य और सात्विक आदतें। देखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, ये ऊर्जा का संरक्षण है। जब तुम अपनी शक्ति को बाहरी आकर्षणों से बर्बाद नहीं करते तो वो भीतर जागरण करती है। सात्विकता ये केवल भोजन या व्यवहार में नहीं, ये तुम्हारी सोच में, संगति में, संगीत में और संस्कार में, इन सभी चीज़ों में दिखाई देनी चाहिए। जैसे साफ पानी में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे ही सात्विक जीवन में आत्मा स्पष्ट दिखती है। चौथा, जब मन गिरने लगे उसी क्षण आत्मा से पूछो, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न संजीवनी है। जब भी वासना आए, मोह आए, क्रोध आए, रुक जाओ और आंखें बंद करके पूछो, मैं कौन हूँ। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो इन दोनों को देख सकता है। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। जब हर बार आप इसे याद दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, शुद्ध हूँ और मैं शिव हूँ, ये प्रश्न मन को वहीं रोक देते हैं जहाँ उसकी सत्ता खत्म होती है और मन तुरंत शांत होने लगता है। अब ये चुनाव तुम्हारा है कि तुम वासना के सामने झुकोगे या उसे हराकर परमात्मा के सम्मुख झुकोगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें जो इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।